Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, और इसके बाद हमने अब सेकंड चैप्टर के क्या करना है, इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करना है, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट केमिस्ट्री में ना रहे और हम क्या करें, केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स हासिल कर लें। आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो, हमेशा मैं लास्ट पे बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप फिर नहीं करते हो। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप ही वही स्टूडेंट हो जिसने 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं, मेहनत करनी है, और हाँ, घर वालों का और अपना नाम रोशन करना है, घर वालों का और अपना नाम रोशन करना है, वो भी मेहनत के साथ। तो आओ सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला MCQs है हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated at the most in the third shell of element। एलिमेंट के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके फौरन ज़हन में एक फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए। क्या था फार्मूला? 2n की पावर 2, ऐसे ही है। तो इसमें हमारे पास n कितना है, थर्ड शेल है, तो n कितना है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी। इंशाल्लाह आपको कोई किसी बात की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक दफ़ा इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से सिर्फ दो पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। तो इसमें देखो कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। फोर्थ है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस में हमने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड MCQs हमारे पास क्या है, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। ये हमें कह रहे हैं कि आइसोटोप्स को हम पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स हैं, ड्यूटियम, ट्रीटियम, उसके बाद कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। तो उनको हम पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं लिखते? पहली वो वजह क्या कह रहा है, पहला है पीरियोडिक टेबल कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहले भी इसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं, अगर आइसोटॉप्स को भी ऐड कर दे तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, साइंसदानों ने कर देना था। ये बिल्कुल गलत है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद सम ऑफ आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल एंड दे गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट। अब जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स थे, जैसे हमने यूरेनियम को थोरियम में बदला था, तो नए पार्टिकल में, नए एलिमेंट में बदल जाते हैं, तो वो भी तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। उसके बाद ऑल द आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। इस वजह से उनको अलग जगह देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आइसोटॉप्स डज नॉट शो पीरियोडिक बिहेवियर। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग है। उसके बाद चौथे MCQs हमारे पास आता है
विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। कुछ याद करो, आइसोटोप्स की दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब उसमें एटम में कौन सा पार्टिकल डिफरेंट नंबर पे मौजूद होता है? न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर पे होता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 5। इन विच आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने ऑक्सीजन 8 और 16 पढ़ा था, 8 और 16, जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम थे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 17 में हमारे पास क्या है? इसके प्रोटॉन डिफरेंट है, 18 में भी प्रोटॉन डिफरेंट है, लेकिन हमने सेम ढूंढना है तो सेम है ऑक्सीजन 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर 16 और न्यूट्रॉन 8 इसमें मौजूद है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है एमसीक्यूज नंबर 6। What will be the relative atomic mass of nitrogen? Relative atomic mass of nitrogen given in the abundance of its two isotopes. Isotopes की abundance दी गई है, isotopes की abundance दी गई है और उनकी हमारे पास परसेंटेज भी दी गई है, उनकी हमारे पास परसेंटेज भी दी गई है। फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला था? M1 मास P1 परसेंटेज, इसमें दो हैं तो प्लस M2 P2 ओवर 100। अब इनमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे। देख लो, इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। देखो कि M1 हमारे पास मास कितना है? 14। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का हमारे पास फॉर्मूला है मालूम करने का। तो हमारे पास M1 कितना है? 14। M1 कितना है? 14 मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज कितनी है? 99.64, 99.64 प्लस हमारे पास मास M2 कितना है? 15 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.35 ओवर कितना है? 100। जब हम इसको तकसीम करेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 14.0021। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। कौन सा है? पढ़ो। हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट? रेडियो कार्बन डेटिंग में हमने क्या पढ़ा था? हम दरख्तों के उम्र के बारे में पता लगाते हैं, एज ऑफ ट्रीज, यानी कि जब वो गिरने के बाद गल सड़ जाते हैं तो 100 साल बाद हमें उनके जो ज़खायर मिलते हैं तो उनसे हम उनकी एज का पता लगाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो कैसे यूजफुल है? सबसे पहला ऑप्शन, इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास ट्रीज ऑर्गेनिक हैं तो उनकी एज मालूम करने के लिए हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग इस्तेमाल होती है। इसके बाद इट हेल्प्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, नहीं। इट हेल्प्स डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ मैटर, नहीं।
इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द मैटर इज रेडियो एक्टिव और नॉट। ये तो हमें रेडियो एक्टिविटी बता सकती है, कार्बन डेटिंग तो नहीं बता सकती, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर एमसीक्यूज। व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको कौन सी फोर्स जोड़ के रखती है। याद कर लो, मैंने आपको बताई थी जब हम पढ़ रहे थे। चलो इधर ऑप्शन पहले सुनो। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। पार्टिकल्स आर हेल्ड टू बाय ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन सुनो, पार्टिकल्स आर हेल्ड टू बाय वीक, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। और पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोलर फोर्स, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास। हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन, सॉरी पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। वो कहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद को न्यूक्लियस से कैसे फासले पर रखता है, कैसे फासले पर रखता है। वो कौन सी चीज है जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को फासले पर रहने पर मजबूर करती है, वो कौन सी चीज है। बाय कीपिंग देम सेल्फ स्टेशनरी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि दोनों साकन हो और आपस में पॉजिटिव नेगेटिव हो तो इंटरेक्ट ना करें, कर जाएंगे, ये तो गलत है। बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और वो इंटरेक्ट नहीं होता किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू देयर वेव लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली रॉन्ग है। अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस कीप देम अवे, ऑब्वियसली रॉन्ग है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी जैसे हमने पीछे एमसीक्यूज नंबर 6 को सॉल्व किया था, ये भी हमारे पास सॉल्व करने वाला है। सुन लो, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर में आएंगे और लाजमी तौर पे आएंगे। अगर ना आए तो मुझे पकड़ लेना, देख लेना, मैं इधर ही हूं, आएंगे लाजमी तौर पे। वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले तो फार्मूला लिखते हैं हम। फार्मूला क्या था हमारे पास, m1 p1 प्लस m2 p2 ओवर 100, ऐसे ही था। अब हमने क्या करना है कि इनमें मौजूद मास 1, परसेंटेज 1, मास 2, परसेंटेज 2 और ओवर 100, अब इनमें से कोई चीज़ भी मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हूँ। कैसे, वो कहता है रेडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स, रुबिडियम 85 और रुबिडियम 87, मतलब कि हमारे पास 2 मास आ गए 85 और 87। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप्स, यानी कि जो लाइट है 85 में थोड़े प्रोटॉन है तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, सॉरी, तो ये हमारे पास लाइट है, तो इसकी अबंडेंस कितनी है 72.2%। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप्स, यानी कि इसकी अबंडेंस कितनी है ये हमने मालूम करनी है, यानी कि P2 मालूम कर रहे हैं। P1 तो हमारे पास परसेंटेज 72.2 दी गई है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया, इट्स एटॉमिक मास इज 85.47, जो हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास ही हमने मालूम करना होता है, लेकिन इधर हमने परसेंटेज अबंडेंस मालूम करनी है। पी क्या होती है, परसेंटेज अबंडेंस, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। तो बताओ मुझे M1 कितना है 85 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंटेज अबंडेंस है 85 की 72.2, उसके बाद प्लस M2 हमारे पास कितना है, M2 हमारे पास कितना है 87, और हमने P2 मालूम करना है, P2 मालूम करना है ओवर 100,
और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 85.47, 85.47। अब हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको इधर ही रहने देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को इधर ले आएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल P2 इधर ही रह गया। अब देखो ये इधर 85.47, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, पता है सबको, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड, 85 मल्टीप्लाइड बाय 72.2 प्लस 87। तो इसका हमारे पास जब इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.8%, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट के अंदर लिख दे। और एक बात और, आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स ले लें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते, वो यूट्यूब से मेरे लेक्चर लेके फ्री में पढ़ लें और केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स ले लें। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।